दे दो, लेकिन तकलीफ तो होती है ना। कहां से इतना हौसला बंदा करे, दिल तो टूट जाता है ना कि यार मेरे ऊपर इस तरह इल्जाम लगाना, और इस तरह किसी शख्स के बारे में, वो बंदा जिसने जिंदगी तकवे में गुजार दी, उस पर इतना घिनौना इल्जाम लगा देना। अब हजरत सईद बिन ज़ैद ने ना लोगों को कह दिया दे दो, लेकिन जब तन्हा गए तो दिल टूटा हुआ था, कलेजा फटा हुआ था, तबीयत परेशान थी। हाथ उठाए, कहा अल्लाह सच्चाइयां भी तू जानता है, झूठ भी तू जानता है, जाहिर चीजों को भी तू जानता है, छुपी हुई को भी तू जानता है। अल्लाह अगर ये झूठी है तो इसे अंधा कर दे, और अल्लाह ये जो जमीन इसने मुझसे ली है ना, फिर इसमें इसकी कब्र बना दे। बादशाह रहीम ने लिखा है कि हज़रत सईद बिन ज़ैद तो पहले विसाल कर गए, लेकिन वो औरत जमीन तो ले ली, घर में रहती थी पर अंधी होकर रहती थी, ढूंढती फिरती थी, दाएं बाएं जाती थी। तो लोग उसे कहते थे क्या बना, कहने लगे कुछ ना पूछो, मुझे सईद बिन ज़ैद की दुआ लग गई है, मुझे लग गई दुआ। तड़पती थी, रोती थी, कुआं खुदवाया हुआ था, अमीर लोगों ने घर में कुआं खुदवाया हुआ था, तो यूं लगता है कि पानी भी कोई नहीं पिलाता था, कोई नवासा नवासी पोता पोती भी करीब नहीं आता था। पानी पीने के लिए कुएं में गई तो अंदर डूब के मर गई, उसका घर ही उसकी कब्र बन गया। देखिए ना, लोग उस वक्त समझ रहे होते हैं, उस वक्त समझ रहे होते हैं कि जनाब देखा ना मेरा पता चल गया, हंस रहे होते हैं कि देखा मैंने कितना रुसवा कर दिया, देखा फिर फलाना कितनी मिन्नतें कर रहा था, देखा। और तुम्हें पता नहीं, तुम क्या समझते हो कि जिसको तुमने रुसवा करना चाहा उसका किसी वजीर मुशीर और बड़े आदमी से ताल्लुक नहीं था तो वो तुम्हारे हथे चढ़ गया। याद रखना, अगर उसका वजीरों मुशीरों से ताल्लुक नहीं ना गरीब का, तो अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाह तो वारिस है कि नहीं मोमिनों का, अल्लाह तो वारिस है कि नहीं मोमिनों का, नबी पाक तो वाली हैं कि नहीं अपनी उम्मत के। और वारिस शाह मान करी ना वारसादा, रब बेवारसा करके मार दे। तो हम जब चल रहे होते हैं ना, तो फिर तो हमारी कद काट का कौन मुकाबला करे, और जब हम चढ़ जाएं हवा के घोड़े तो फिर कौन हमारा रुख फेरे। लेकिन याद रखना, एक कदल करने वाली जात है, जब लगामें खींचती है तो फिर लोगों को कोई चारा। अपनी जिंदगी के अंदर कभी भी कोई काम ऐसा ना करें, कभी